25 वर्षों में पेपर लीक को लेकर के जो मामला है 2 लोगों को ही दोषी और सजा मिली। तो ऐसे में जितनी पेपर लीक है वो अभी जांच ही चल रही है। आप नीट छात्रा है, क्या कहेंगे? सर, मेरे अकॉर्डिंग पेपर लीक तब इफ़ेक्टिव तरीके से कंट्रोल होगा जब इन्वेस्टिगेशन फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट होगा, गिल्टी लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, कड़ा सज़ा मिलेगा सर, और तब लोगों के बीच में फेयर डेवलप्ड होगा ऐसे क्राइम करने से पहले, और हम स्टूडेंट का टाइम एंड फ्यूचर दोनों सिक्योर होगा। जैसे 25 सालों में 2 ही लोगों को सज़ा मिली है, वैसे फास्ट जांच होनी चाहिए एंड सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी उनको है वो जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे तो जांच ही होते रह जाएगा और कितने बच्चों का फ्यूचर ऐसे बर्बाद हो सकती है सर। टाइमिंग यूज़ होना चाहिए उसमें, जैसे कि टाइम लगाना चाहिए, जैसे 2 महीने में सज़ा मिल जाए, 1 महीने में सज़ा मिल जाए, ऐसे टाइम लगाना चाहिए। 25 साल तो सारे बच्चे का फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद, जो आज तैयारी कर रहे हैं उनका 25 साल के बाद तो ऐसे भी बर्बाद हो जाएगा फ्यूचर। बेटा क्या करती है? भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ये बताओ, इन 24-25 सालों में कई केस दर्ज हुए पेपर लीक मामले में, उसमें मात्र 2 ही केस में दोषी साबित हुए। तो हालांकि और सब केस में जांच जारी है, जब कोई दोषी साबित ही नहीं हो पाएगा, सजा ही नहीं मिल पाएगी, तो आखिर ये कैसे क्या होगा? क्या तुम इस मामले में क्या कहना चाहते हो? इसमें सारा सिस्टम का ही दोष है। हम लोग इतने साल से कोशिश करते हैं, पूरे जी जान लगा करके पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, और एग्ज़ाम देते भी हम बहुत कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि नहीं, इस बार हमारा निकल जाएगा, इस बार इस एवरेज लेवल में आ जाएंगे, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ठीक है, और ये लगातार हर एग्ज़ाम में ऐसा ही हो रहा है, चाहे वो SI का हो, चाहे UPSC हो, BPSC हो, इनफैक्ट नीट हो, UGC हो, सारे क्षेत्र में यही हाल हो रहा है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इसका ना कार्बन कॉपी होता है, ना भी कुछ होता है, इतने सिक्योरिटी के साथ ये आती है, फिर इसमें से कैसे कॉपी पेपर लीक हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। और ये पूरा, और आज तक 25 सालों में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो बस दिखाने के लिए 2 दोषी ठहराए गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। माँ बाप इतने कोशिश कर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे माँ बाप एफोर्डेबल का है, ये कंपेयर है तो वो कर पाते हैं, जो नहीं करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी कोशिश करते हैं अपने बच्चों का लगन देख करके कि कुछ भी कर करके, कुछ भी ज़मीन जायदाद भी बेच करके बच्चों को पढ़ाए और वहाँ बनाए, और वो वहाँ जाते हैं फिर से वही हो जाता है। ये सिस्टम बार बार ये वही होता जा रहा है कि बार पेपर लीक। इसमें कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं, कितनों के घर उजड़ गए इसी वजह से। लोग सब कुछ बेच के, सब कुछ बर्बाद कर करके इसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। क्या कहना चाहिए? इसमें पूरा सिस्टम का दोष है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे सब की मिली भगत है। साथियों नमस्कार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, 2014 से 2026 तक सैकड़ों पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। करोड़ों युवा जो सपने देखते थे कि पेपर देके वो कुछ बन जाएंगे, पेपर लीक हो जाते हैं। चाहे UGC नेट का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, नीट के 2 बार पेपर लीक होते हैं, CBSE का पेपर लीक होता है। ये पूरी तरीके से सरकार एक भी पेपर कराने में सफल नहीं हुई है। सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि पूरी तरीके से सफल है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौन रहते हैं। आखिर क्यों? कितने नौजवानों ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली? उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हम नौजवान देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल रूप से इस्तीफा मांगते हैं और भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो, इस सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे सुनिश्चित व्यवस्था तैयार की जाए। धन्यवाद। भारत में पेपर लीक युवाओं के आर्थिक और मानसिक श्रम का नुकसान है, क्योंकि युवा तैयारी करते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं, उसके बाद वो पेपर देने जाते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, उन्हें बड़ा धक्का लगता है। देश के शिक्षा मंत्री को ये बात समझनी चाहिए कि जो युवा बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से, आर्थिक तौर पे जो कमजोर हैं, बड़ी मेहनत से पैसा जुटा के तैयारी करने जाते हैं और रहने का खर्च दोबारा नहीं दे पाएंगे,
और ना ही जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं वो ये रिस्क लेना चाहेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों का एजुकेशन भी पीछे छूट जाता है। इसलिए भारत के शिक्षा मंत्री को इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है और इन चीजों को रोकने की जरूरत है जो उनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। नमस्कार, मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, ये सरासर हम जैसे छात्रों को अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। हम गरीब क्षेत्र से आते हैं, हमारे माँ बाप किसान हैं, बड़ी मुश्किल से हमने फीस जमा की थी और पेपर आज लीक हो गया है। मन में इतनी पीड़ा है, मैं इतना भावुक हूँ कि अब पुनः पेपर होगा। मेन सवाल ये है, समस्या आ कहाँ रही है? सरकार के पास समस्या आ कहाँ रही है? वो पेपर करा क्यों नहीं पा रही है? इतना बड़ा मुद्दा है, नीट का इतना बड़ा मुद्दा है और सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि जितने भी पेपर हैं उसको स्वेच्छा से अच्छे तरीके से कराएं, छात्रों का भविष्य बंद करें। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, मैंने जैसे बताया, मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र हूँ। कितनी मुसीबत से हम लोग पढ़ाई करते हैं, कितनी मुसीबत से हम फीस जमा करते हैं, वो मैं समझ सकता हूँ, मेरा परिवार समझ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बोलने आया हूँ, अपना वक्तव्य देने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ। आजकल ये प्रकरण में है कि नीट पेपर लीक होता है। इससे जो नीट पेपर लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपना पूरा समय गंवा देते हैं और जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। इससे हम सभी विद्यार्थियों का मनोबल टूटता है। किसी के माँ बाप गेहूं बेचते हैं, किसी के माँ बाप खेत बेचते हैं, अपने सपनों को बेचते हैं ताकि उनका बेटा आगे चलकर कुछ डॉक्टर बन सके। लेकिन जब डॉक्टर बनने की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम भारत सरकार से चाहेंगे, मोदी से चाहेंगे कि इस पे कोई कठिन कार्रवाई करे, कठिन कानून बनाए ताकि पेपर लीक ना हो सके। हम सभी विद्यार्थियों का जिसका सपना डॉक्टर बनने का सपना है वो अपने सपनों को साकार कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि हम आज देख रहे हैं, पूरे भारत में नीट पेपर को लेके जो चर्चाएं चल रही हैं, लाखों छात्रों, लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे छात्र के साथ और ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है जिसके पिता रिक्शा चला के उसके फीस की भरपाई करते हैं और वो छात्र मेहनत करके वहां तक पहुंचता है और फिर पेपर लीक का मामला आ जाता है। वो मां जो अपने गहने को गिरवी रखे अपने बच्चे को फीस देती है और उस उम्मीद से देती है कि बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा और इस देश का सबसे बड़ा मेडिकल परीक्षा नीट है। ऐसे विद्यार्थी जो उस लायक हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं एनटीए और सरकार दोनों से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। कई परीक्षाएं लीक हुई जिसमें सिर्फ दो ही केस में सजा मिली है और ऐसे अभी भी पेपर लीक होते जा रहे हैं। क्या मानते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए? क्या है एक्चुअली में कि बच्चों के भविष्य से एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे मेहनत और ईमानदारी से लग के अपना पढ़ाई करते हैं और अब उसके बाद भी अगर एग्जाम लीक हो जाता है, इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत दिक्कत वाली बात है, छात्रों के भविष्य वाली बात है। सरकार को इस पर विशेष कदम उठाना चाहिए और जो भी ये दोषी हैं ना, इनको ऐसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी अगर इंसान जैसे पेपर लीक की अगर सोचता है तो उसके अंदर मतलब डर या भय का एक वो माहौल पैदा हो, क्योंकि एक तरह से क्राइम है ये, भविष्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। बस और क्या, बाकी सरकार से मिलती है जो भी हो रहा है ये सब। आपने भी 2 परीक्षाएं दी थी, क्या उसमें निकला? पूर्व में 2 परीक्षाएं दी थी, उसमें एक परीक्षा लीक हुई थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से चीजें और पूरे देश में होती रहती हैं और देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहता है और सरकार को चाहिए इसको सख्ती से इस पर निपटे। अभी तक जितने एग्ज़ाम होते हैं, व्यापम हो चाहे मतलब रेलवे हो चाहे नीट एग्ज़ाम हो, इसमें क्या होता है कि घोटाले करने वाले तो भाग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें गवर्नमेंट को भी साथ देना पड़ेगा, उसके अलावा मतलब कानून को भी साथ देना पड़ेगा। ये चीज़ें अभी नीट के पेपर भी इससे लीक हुए थे। हाँ सर, नीट के पेपर में क्या है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि नीट के पेपर लीक हुए, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं देती। क्या कहेंगे और आप? सर, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अभी तक आपने भी प्राइवेट परीक्षा दी होंगी तो क्या? जी सर, वही है, कभी रिजल्ट डिले कर देते हैं,
है ना, और कभी पेपर लीक हो जाते हैं, इस टाइप से पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है इस समय। 24 सालों में कई ऐसे पेपर लीक हुए मगर सजा सिर्फ 2 ही बार 2 केसों में मिली है। क्या क्या मानेंगे, ऐसे में क्या पेपर लीक की समस्या रुकेंगी क्या? अब देखो, अपने देश में पेपर लीक की समस्या कभी नहीं रुक सकती है। ये अपने यहाँ के जो इंस्टीट्यूट और जो अपने ये सब टेस्ट कराते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की धांधलियाँ तो अपने देश में होती रहती हैं। अपने मध्य प्रदेश में देख लो, व्यापम घोटाला अब तो नेशनल लेवल पे होने लगे हैं। तो इसमें अपने को सरकार को चाहिए या तो कानून बना के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी संस्थाएं ये अपनी टेस्ट लेती हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो इससे उनका समय भी खराब होता है और ये धांधलियों के चक्कर में भविष्य, ये समझ लो भविष्य खराब हो गया है बच्चों का। आपने पेपर दिया था? मैंने भी पहले अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन उस समय भी यही पेपर लीक हो गया तो आज तक रिजल्ट ही नहीं आया।